Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following molecules have a bond angle smaller than tetrahedral bond angle? Option A हमारे पास है NH4+, ऑप्शन B है SiH4, ऑप्शन B के बाद ऑप्शन C NH3, ऑप्शन D है H2. The key concept for this question is tetrahedral bond angle. See, जो हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप होता है ना, उसमें हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होता है इट इज 109 डिग्रीज 28 मिनट्स. ओके, नाउ माय क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिनका जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाएगा हमारे जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होता है उससे. पहला दिया हमारे पास NH4+. सी NH4+ में हमारे पास जो नाइट्रोजन एटम होता है उसमें 3 जो नाइट्रोजन एटम्स होते हैं वो हाइड्रोजन से कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और एक उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है जो H+ से बनता है. राइट, ये हमारे पास NH4+ हो गया. सी इसमें जो हमारे पास बॉन्ड एंगल आएंगे वो आ जाएगा 109 डिग्रीज 28 मिनट्स, यानी वो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल के बराबर होगा. राइट, सी जो बॉन्ड एंगल में डिफरेंस आएगा वो वहां पे आएगा जहां पे हमारे जो सेंट्रल एटम है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इस वजह से जो हमारा बॉन्ड एंगल होता है वो कम हो जाता है. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग SiH4. SiH4 भी मतलब हमारे पास 4 बॉन्ड्स होते हैं सिलिकॉन के पास, राइट, हाइड्रोजन से, और 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास है नहीं. तो इसका भी जो स्ट्रक्चर आएगा हमारे पास वो एक टेट्राहेड्रल स्पीशीज ही आएगी, यानी जो उसका बॉन्ड होगा वो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल के बराबर हो जाएगा. ठीक है, कितना आ जाएगा 109 डिग्रीज 28 मिनट्स. नेक्स्ट हमारा NH3. राइट, NH3 के केस में हमारे पास जो स्ट्रक्चर जो शेप आता है इसका वो होता है पिरामिडल. राइट, जो नाइट्रोजन है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर लेते हैं बट एक पेयर ऑफ लोन पेयर बाकी रह जाता है. ठीक है, तो हमारे पास जो ये लोन पेयर होता है इसके वजह से ये यहाँ पे रिपल्शंस होते हैं, और ये जो रिपल्शंस होते हैं इसके वजह से जो हमारा बॉन्ड एंगल होता है वो डिक्रीज कर जाता है. बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस. तो इस केस में हमारे पास जो बॉन्ड एंगल आता है ना इट इज लेस देन दैट ऑफ हमारा टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल. ओके, लास्ट है हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल. वाटर के मॉलिक्यूल में जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, राइट, बट सिर्फ हमारे पास 2 हाइड्रोजन होते हैं बॉन्डिंग के लिए. तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ हमारे 2 बॉन्ड्स हैं, यानी 4 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डेड है, यानी 2 लोन पेयर्स हमारे पास है. इन लोन पेयर्स के बीच में रिपल्शंस होते हैं. लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा लगता है. ठीक है, क्योंकि हमारा जो लोन पेयर होता है ना वो एक ही एटम पे कंसंट्रेटेड रहता है, बट हमारा जो बॉन्ड पेयर होता है ना वो 2 एटम्स के बीच में रहता है. इस वजह से हमारा जो लोन पेयर रिपल्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है. ठीक है, और इसकी वजह से हमारा जो बॉन्ड एंगल होगा ये डिक्रीज कर जाएगा. ठीक है, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, ये हमारा टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से कम होगा. इसका रीजन क्या होगा हमारे पास? उसका रीजन होगा हमारा बॉन्ड और लोन पेयर में रिपल्शन, लोन पेयर में रिपल्शन. ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. इन दोनों में हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होता है वो छोटा होता है टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.